हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन क्लास में। तो अपन ने अब तक जो आपके पार्शियल डिफरेंशियल्स आंशिक अवकलन जो चल रहा था उसमें अपन ने 5.1 एक्सरसाइज में उसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन किए थे। अभी अपन ने आयलर थ्योरम प्रूव किया, उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल थे वो देखे। आज जो है एक्सरसाइज 5.b उसके अनसॉल्व्ड जो क्वेश्चन है उनको देख रहे हैं। तो उसमें जो आपके पहला क्वेश्चन दिया गया है उसमें ये दिया गया है कि आयलर प्रमेय का सत्यापन कीजिए, ठीक है। और ये क्या है x × x³ - y³ अपॉन x³ + y³। तो यहाँ से पहले अपन डेरिवेटिव को डेल x क्या करते हैं। तो यहाँ से देखो इसका जब अवकलन करते हैं x का तो ये x³ - y³ और प्लस अंदर वाले का करते हैं तो ये 3x² y का 0 और बटे में x³ + y³, ठीक है। इसके बाद में ये x × x³ - y³ कैसे जब इसका अवकलन करेंगे तो ये 3x² और बटे में माइनस साइन आ जाएगा, ये x³ + y³ का होल स्क्वायर। इनको सॉल्व कर लेंगे, ये x³ और ये 3x³ तो 4x³ - y³ और एलसीएम ले लेंगे यहाँ से तो ये x³ + y³ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा 3x³ × x³ - y³ और बटे में चल रहा है x³ + y³ का होल स्क्वायर। इसके बाद में इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 4x⁶ - x³ y³ + 4x³ y³ - y⁶ और यहाँ से आ गया -3x⁶ और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3x³ y³। इनको सोल्व किया तो ये 4 से 3 तो 1 बचेगा x⁶, ये 4 + 3 7 से होने से बन जाएगा तो 6x³ y³ - y⁶ और ये बटे में आ गया आपके x³ + y³ का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये था del u del x, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने x × del u del x, x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये x की पावर से है 1, ये 6x⁴ y³ और ये x × y की पावर 6 और ये x³ + y³ का होल स्क्वायर। इसके बाद में del u del y ज्ञात करेंगे u का, तो जब यहाँ से इसका करेंगे तो क्या बनेगा x कांस्टेंट है, इसका ये 0 हो जाएगा और y³ का हो जाएगा 3y² माइनस साइन और बटे में ये ऐसे कैसे। इसके बाद में x × x³ - y³ कैसे और इसका करेंगे तो ये x का 0 और ये y³ का 3y² बटे में आ गया x³ + y³ का होल स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये माइनस का 3xy² और ये एलसीएम आ गया x³ + y³ और ये बन गया है 3xy² × x³ - y³ और बटे में x³ + y³ का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई किया तो 3x⁴ y² - 3x और y⁵ ये बनेगा आपके -3x⁴ y² और ये माइनस माइनस प्लस होके 3xy⁵। यहाँ से ये कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस के 6x⁴ y²। जब इसको y से मल्टीप्लाई कर दिया है del u del y को तो ये हो गया y × del u del y और ये बन गया है आपके -6x⁴ y³ और x³ + y³ का होल स्क्वायर। यहाँ से x × del u del x जो इस समीकरण को तो दे दो आप 1 और ये y × del u del y जो है इसको दे दो आप समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से 1 + 2, ठीक है, बाई एडिंग 1 and 2 तो ये बन जाएगा x del u del x + y del u del y। तो ये क्या हो गया है
देखो यहाँ पर x की पावर 7 प्लस 6x की पावर 4 y क्यूब माइनस x y की पावर 6 और ये बन गया है यहाँ से x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 और ये इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ से ये बन गया है माइनस 6x की पावर 4 y क्यूब और बटे में x क्यूब प्लस y क्यूब का होल स्क्वायर। दोनों तरफ एलसीएम सेम है तो ये x क्यूब प्लस y क्यूब का होल स्क्वायर। ऐसे कैसे? यहाँ से ये माइनस माइनस ये वाला ये प्लस है और ये माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा आपके पास x की पावर 7 और माइनस x इंटू वाई की पावर 6। दोनों में x कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा x इंटू एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 x की पावर 3 y की पावर 3 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये x इंटू एक्स की पावर 3 प्लस y की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस y की पावर, ये x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से एक पावर कट जाएगी, ठीक है, कॉमन आके तो ये बचेगा अपने पास x इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और बटे में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। वापिस u ही आ गया है। क्यों? अब देखो यहाँ से आइडिया करने के अनुसार x डेल क्यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल क्यू अपॉन डेल वाई, इसका मान आता है n इंटू यू। n का मान क्या है? एक घात में है, ठीक है, तो यहाँ से 1 इंटू यू, ये वापिस 1 इंटू यू आ गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके जो आयलर प्रमेय है वो यहाँ पर सत्यापित होती है। इसके बाद में इसी में दिया हुआ है, इसी का आगे क्वेश्चन है u बराबर दिया है a एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस b वाई स्क्वायर। देखो यहाँ प्रत्येक पद में x और y की घात होगा, ये वो 2 है, 2 घात में समघात है, तो यहाँ से x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y का मान जो आएगा वो 2 इंटू यू, वापिस यही आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। इसका सत्यापन करेंगे तो पहले डेल यू बाई डेल एक्स लेंगे तो ये 2ax 2hy और इसका हो गया 0, तो ये x डेल यू बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा आपके 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy। इसी प्रकार डेल यू अपॉन डेल y ज्ञात करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा 0 प्लस 2hx प्लस 2by। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे y डेल u अपॉन डेल y से, y से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये 2hxy और ये 2by स्क्वायर। यहाँ से x डेल u बाई डेल x इस समीकरण को दे दो 1 और y डेल u अपॉन डेल y वाले को दे दो 2, तो यहाँ से बाई 1 एंड 2 1 और 2 का एडिशन कीजिए तो ये बनेगा आपके पास x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2hxy और प्लस 2by स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा 2ax स्क्वायर प्लस 4hxy और 2by स्क्वायर।
यहां से 2 कॉमन आ गया है, ये ax² 2hxy और ये by² ये बन गया है। ये क्या है 2 into u। तो यहां से आयलर प्रमेय जो है वो सत्यापित होती है। इसके बाद में है आपके एक क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि आयलर प्रमेय का सत्यापन कीजिए। u बराबर x2 y2 z2 प्लस 3xyz। ये प्रत्येक पद में x y z की घातों का योग जो है वो तुल्य है। तो del u by del x क्या करेंगे तो ये आएगा 3x² और 3yz। तो x into del u by del x की जो वैल्यू आएगी वो 3x³ और ये 3xyz। del u upon del y याद करेंगे तो ये बनेगा 3y² और 3xz। तो y into del u upon del y की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3y³ और 3xyz। ठीक है, इसी प्रकार del u upon del z याद करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 3z² और 3xy। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा z into del u by del z। तो ये क्या बन जाएगा 3z³ और 3xyz। तो यहां से इस वाले x del u by del x इस समीकरण को दे दो 1, y into del u upon del y को दे दो 2 और z into del u by del z को दे दो 3। तो इन तीनों को ऐड करने पर x del u by del x, y into del u upon del y और z into del u by del z ये लेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3x³ 3xyz 3y³ 3xyz 3z³ 3xyz। तो ये बन जाएगा 3 कॉमन ले लेंगे x³ 3y³ 3z³ और ये 3 कितना हो जाएगा 9, 3 बार है तो 9xyz। कितना बन गया है, यहां से ये बन गया है 3 कॉमन आके x³ प्लस y³ प्लस z³ और ये 3xyz। ठीक है, यहां से ये आ गया है आपके पास 3 into u। तो यही तो आयलर प्रमेय है कि x into del u by del x प्लस y into del u upon del y का मान आता है nl। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान था 3, तो 3 into u। ठीक है, तो इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है कि z जो है z की वैल्यू दी है x into y और f y upon x। देन प्रूव दैट, तब सत्यापित करना है
क्या प्रूव करना है कि x del z by del x प्लस y del z अपॉन del y, इसका मान जो होगा वो होगा 2 into z। ठीक है, तो पहले del z by del x ज्ञात करें, तो ये del z by del x, z का x के रिस्पेक्ट में अवकलन, तो पहले x का होगा तो y ऐसे कैसे, ये y अपॉन x। अब y कांस्टेंट है, x और y ऐसे कैसे, और अब की बार f का करेंगे तो ये f डैश y अपॉन x, और y अपॉन x का करेंगे तो माइनस का y अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x से, x इंटू del z by del x, ये बन जाएगा x इंटू y f y अपॉन x प्लस ये बन गया है x स्क्वायर y और f डैश y अपॉन x माइनस का y अपॉन x। ठीक है, तो जब यहां से देखेंगे तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल है, बटे में x स्क्वायर था, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा आपके पास x इंटू वाई f y अपॉन x प्लस ये माइनस साइन जब बाहर आ जाएगा तो माइनस का ये हो जाएगा y स्क्वायर और f डैश y अपॉन x। इसके बाद में अपन याद करेंगे डेल u अपॉन डेल y, z का है, u नहीं ये z है, तो z का करेंगे तो डेल z अपॉन डेल y, तो x कांस्टेंट y का 1 हो जाएगा तो f y अपॉन x। इसके बाद में प्लस x y ऐसे कैसे, जब f का करेंगे तो ये f डैश y अपॉन x, और यहां से जब y अपॉन x का करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन x, y का 1 और 1 अपॉन x ऐसे कैसे रह जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे y से तो ये क्या बनेगा y इंटू del z अपॉन del y, तो ये हो जाएगा आपकी x इंटू y f y अपॉन x। ठीक है, और ये बन जाएगा प्लस, देखो यहां पर x से x कैंसिल हो गया है, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर f डैश y अपॉन x। ठीक है, तो x इंटू del z अपॉन del x जो वाले को समीकरण है इसको दे देंगे 1, इस वाले समीकरण को दे दिया है 2, तो by 1 and 2 x del z by del x प्लस y del z अपॉन del y। ठीक है, तो यहां से 1 प्लस 2 एडिशन लेंगे 1 और 2 का, 1 और 2 को ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा x y f y अपॉन x माइनस का y स्क्वायर f डैश y अपॉन x प्लस x इंटू y f y अपॉन x प्लस y स्क्वायर f डैश y अपॉन x, ये बन गया है। तो यहां से ये समीकरण कट गया है, इससे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इन दोनों को ये बन गया है 2xy f y अपॉन x, ये 2 इंटू ये बन गया है z। ठीक है, यही प्रूव करवाना चाह रहे थे क्वेश्चन में अपन से कि इसमें प्रूव कीजिए कि x del z by del x प्लस y del z अपॉन del y का मान आता है 2 इंटू z। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया था वो प्रूव हो चुका है। अब आपके लिया है इसी में b, इसी का b पार्ट है,
z बराबर फाई y अपॉन x, ये दिया है। और इसमें क्या है कि प्रूव कीजिए x डेल z बाई डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y का मान जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले डेल z बाई डेल x, तो ये क्या बनेगा, फाई का तो फाई डैश हो जाएगा y अपॉन x, और y अपॉन x का करेंगे तो ये y तो कांस्टेंट रहेगा 1 अपॉन x का माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे x डेल z बाई डेल x से, तो ये क्या बनेगा आपके x से मल्टीप्लाई होके ये फाई डैश y अपॉन x और ये माइनस का y अपॉन x, एक आर कट जाएगी बटे वाले में। इसको दे दो इक्वेशन a। अब डेल z अपॉन डेल y याद कर लेंगे, ये क्या बन जाएगा, फाई का तो फाई डैश y अपॉन x और y अपॉन x का करेंगे तो y का तो 1 और 1 अपॉन x, ऐसे कैसे, क्योंकि x y के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। इसको मल्टीप्लाई किया जब y डेल z अपॉन डेल y से, तो ये बन जाएगा फाई डैश y अपॉन x इंटू y अपॉन x। इसको दे दो इक्वेशन b। तो यहां से बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां से ये a प्लस b, यहां से ले रहे हैं अपन a प्लस b, तो ये x डेल z बाई डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y, ये दे दिया है। यहां से ये बन गया है फाई डैश y अपॉन x, फाई डैश y अपॉन x और माइनस y अपॉन x गुणा में प्लस ये फाई डैश y अपॉन x और गुणा में y अपॉन x, ये माइनस है और ये प्लस है, कट जाएंगे दोनों, इसलिए 0। ठीक है, यहां से आपके जो आइलर पर में है वो सत्यापित होती है और जो एग्जाम्पल में दिया है वो प्रूव होता है। इसके बाद में अपन देखें आपके जो एग्जाम्पल नंबर 4 है दिया गया है, वो एग्जाम्पल नंबर जो 3 है वो आइलर करनी है जो अपन प्रूव कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें दिया गया है u बराबर साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x प्लस y। यहां से ये बन जाएगा साइन u, इसको z के बराबर ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x प्लस y। यहां से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, यहां से x कॉमन लिया तो 1 प्लस y अपॉन x। ठीक है, तो ये बन जाएगा x इंटू 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और ये बन जाएगा 1 प्लस y अपॉन x। तो ये जो आया है आपके x की और y की जो घातों में है समघात धन है और कितना है योग 1, तो यहां से क्या बनेगा x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y बराबर 1 इंटू z। ठीक है, 1 इंटू z। अब डेल z अपॉन डेल x क्या कर रहे हैं, डेल z अपॉन डेल x यानी डेल अपॉन डेल x और ये z का मान है साइन u। अब u जो है वो फंक्शन है x और y का, तो यहां से ये क्या बनेगा, इसको लिखेंगे डेल अपॉन
डेल यू बाई डेल एक्स। तो ये बन जाएगा कोस यू और डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करके एक्स से तो ये हो जाएगा एक्स डेल बाई एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स। तो ये हो गया एक्स कोस यू डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, इसी प्रकार जब ज्ञात करेंगे डेल जेड अपॉन डेल वाई तो ये बन जाएगा आपके कोस यू और डेल यू अपॉन डेल वाई। यहाँ से वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई और ये हो जाएगा वाई इंटू कोस यू डेल यू अपॉन डेल वाई। यहाँ से इस वाले समीकरण को तो दे दिया हमने ए और इस वाले को दे दिया है बी। तो यहां से ए और बी को ऐड करने पर यहां से इसमें ए और बी की वैल्यू समीकरण में रख दो एक में, इसको एक दे देंगे इसमें रख देंगे। तो यहां से ये क्या बन जाएगा, जब एक में इसकी वैल्यू रखेंगे देखो x डेल जेड अपॉन डेल x की वैल्यू है x cos u और डेल u बाई डेल x प्लस y डेल जेड अपॉन डेल y की वैल्यू है y cos u डेल u अपॉन डेल y और z की वैल्यू है sin u। तो cos u कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा x डेल u बाई डेल x y डेल u अपॉन डेल y, ये बन जाएगा sin u अपॉन cos u, डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा sin अपॉन cos tan, तो ये tan है। ठीक है, तो यही इक्वेशन में अपन से प्रूव करवाना चाह रहा है इसमें कि इसने दिया है ये है, तब प्रूव कीजिए x डेल u बाई डेल x y डेल u अपॉन डेल y का मान होता है tan u, ये प्रूव करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से अब जो बाकी बच गए हैं आपके एग्जाम्पल और जो क्वेश्चन, सॉरी एग्जाम्पल तो हो चुके हैं, जो क्वेश्चन बच गए हैं उनको भी अपन आगे इसी तरह से करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।